हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे मैं सामने से कुछ आप लोगों से बातें कर रही थी, लेकिन फिर मैंने वो वॉइस हटा के अब दोबारा से शांति से बैठ के बात कर रही हूँ। क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, कई बार आप उस सिचुएशन पे एकदम से अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, आपको कुछ नहीं समझ में आता कि क्या करें। लेकिन फिर आप थोड़ा 1-1.5 घंटा शांत बैठते हो, आराम से सोचते हो, तो लगता है कि शायद ये सोल्यूशन ठीक नहीं है, कुछ और सोल्यूशन बन सकता है। तो वही मेरे साथ हुआ। अभी जो प्रॉब्लम थी उसका मैं कुछ ना कुछ बैठ के सोच रही हूँ कि क्या सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं जिससे चीज़ें ठीक हो जाएं। तो अभी वही चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। तो पहले आपको बता देती हूँ आज हुआ क्या था। कि देखो, आपको मैंने बताया था कि मम्मी का कुछ ऐसा सामान जो कि काम का नहीं है, बिल्कुल भी काम का नहीं था, कबाड़ ही लगा लो, पुराना था, बहुत पुराना, और वो भी बहुत ही मतलब इस तरीके की चीज़ें थी। तो वो कपड़ा पापा जी ने मम्मी का जला दिया आज आग लगा के। तो बाद में क्या हुआ कि मम्मी आज हॉस्पिटल से आए थे, बीच में वो आए थे क्योंकि उनको ना नहाने के लिए आए थे परमिशन लेके कि 1-1.5 घंटे में मैं वापस चली जाऊंगी। तो जैसे ही मम्मी नहा के निकले बाथरूम से, उनको स्वेटर चाहिए था हाफ बाजू का, जो ऊपर वाले घर में था। तो मम्मी ने चाबी मांगी, तो चाबी लेके जैसे ही मैंने चाबी दी मम्मी को, तो ऊपर गए तो मम्मी का आज सामान वहाँ पे था ही नहीं बेड पे। मम्मी को तो याद थी एक एक चीज़ें कि मेरा कौन सा सामान था, क्या था। फिर मम्मी नीचे आए, नीचे आके मम्मी चिल्ला मतलब थोड़ा गुस्से में बोलने लग गए कि पड़ोसियों ने चोरी किया होगा, कहाँ गया मेरा सामान पीछे से। फिर मेरे को बताना पड़ा सच मम्मी को कि ऐसे ऐसे पापा जी ने जला दिया, वो सामान पड़ोसियों ने चोरी नहीं किया। ये बात हुई। उसके बाद मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि आपको पता ही है उनको वो बात ना दिल पे ले गए। उनका एकदम से बीपी शूट अप हो गया था ये सुन के कि सामान ऐसे जलाया, और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वो मुझे भी कुछ कुछ बोले जा रहे थे, पापा को भी बोले जा रहे थे, बस वही हालत उनकी ख़राब थी। तो ऐसी सिचुएशन में ना मेरे समझ ही नहीं आ रहा ऐसी सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या निकालूं मैं। फिर क्या किया मम्मा ने, वो 2 बैग ना मम्मी ने कपड़ों के भर के वो मेरे घर पर दूसरे वाला घर है ना उसमें रखने लग गए। मैंने मना किया, मैंने कहा मम्मी यहाँ मत रखो, बट आपको ही पता है इतनी मुश्किलों से तो वो कबाड़ मैंने अपने घर से निकाला था, इस घर से जिसमें मैं अभी बैठी हूँ। मैंने सोचा था मैं इस घर में ट्यूशन सेंटर खोल लूँगी, और वहाँ पर उसमें से बदबू भी आती है सामान में से, मैं रखना नहीं चाहती थी। मम्मी फिर मेरे ऊपर चिल्ला पड़े, बोलते तेरी वजह से हुआ, तू जड़ है इस सब की, तुरा अच्छा खासा इस घर में मेरा सामान पड़ा था, तूने फेंकवाया, ये सब बोलने लग गए। अब ऐसे में मैं क्या करूं। तो मेरी जो पड़ोस में लड़की है वो बोलती है एक बार रखवा दो, अभी कुछ मत बोलो, आपको वैसे ही अभी भी इनकी तबीयत वैसी ख़राब है, चिल्लाएंगे और ख़राब हो जाएगी, तो अभी आप कुछ भी मत बोलो, एक बार सामान रखने दो, बाद में देख लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी 2 बैग भर के ना वही कतरनों का जो भी सामान था उनका मेरे इस वाले घर में दोबारा रखा है, जो इतनी मुश्किलों से निकाला था। तो मेरा भी मूड ख़राब हो गया, मैं सोच के कि यार इतनी मुश्किल से तो वो सामान घर से निकला था, वापस इसी घर में रखे जा रहे हैं, 4 बैग रख दिए, तो मेरा घर तो वैसे वही का वही पहुंच जाएगा। जिस सिचुएशन में मैंने ये घर किया था ठीक, वो सिचुएशन से बाहर निकल के ये घर फिर वही हालत में हो रहा है। तो मेरा दिल टूट रहा है, मैं सच में इतना बुरा हेल्पलेस फील कर रही हूँ ना, मैं क्या करूँ। आप ही बताइए ऐसी सिचुएशन में कि वहाँ ऊपर वाले घर में मम्मी का सामान रख देती हूँ, जो मतलब इस घर में से रख दिया था, तो वहाँ से पापा जी जैसे जला देते हैं या फेंक देते हैं कि कबाड़ है, क्योंकि उनको भी अपना घर साफ़ सुथरा चाहिए, साफ़ रखना है। साफ़ नहीं भी रखना है तो थोड़ा बहुत बैठने लायक तो रखना है। अब फिर मम्मी क्या करती है, वो सामान उठा के फिर से मेरे घर में, इधर वाले घर में रख देते हैं। और वो सामान से यार मेरा घर में इतनी तंग आ चुकी हूँ ना, उस सामान से मेरे को छुटकारा ही नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे करूँ, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इतनी प्रॉब्लम है ना उस सामान की। फिर ऊपर से मम्मी की ना तबीयत भी अब ज़्यादा ख़राब रहने लगी, जैसे पहले थी ना, जब मैं बताया करती थी आज से 6 महीने पहले की वही हालत है। और दूसरी चीज़ देखो, मैं आप पहले ही बता रही हूँ भैया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इनकी तरफ, मेरी मम्मी की तरफ। अगर इनको कुछ भी होता है तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मम्मी ही होंगे, सिर्फ मम्मी, और कोई नहीं होगा। क्योंकि देखो मैंने अच्छे से अच्छा, देखो घर में क्या है ना, अच्छे से अच्छा रखा है, लेकिन फिर भी जब वो बासी खाती हैं। ठीक है, आज भी पता है क्या, देखो हॉस्पिटल से आई छुट्टी लेके, और कम से कम इतने दिन पुराने गले सड़े ना अमरूद रखे थे, जो मैं काफ़ी टाइम पहले लाई थी, जो ख़राब हो चुके थे, बहुत ख़राब हो चुके थे, क्योंकि वो सड़ गए थे। देखो रखे रखे पुराना हो जाता है अमरूद, फिर ख़राब हो जाता है। उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी, क्योंकि 2 मम्मी ना वहाँ हॉस्पिटल लेगी कल उनको, और वो डब्बा बंद था तो खोला भी नहीं। तो 2 दिन मान लो डब्बा बंद में फ्रूट रखा हो तो वो वैसी स्मेल करने लग जाता है। तो वो फ्रूट भी मम्मी ने नहीं फेंकने दिया, आप खुद सोचो, वो भी लेगी। मम्मी बोलती मैं वो खा लूँगी, मीन्स जबकि उनको पता है कि उनको नहीं खाना ये सब, फिर भी खा रही हैं। और एक तरफ हॉस्पिटल में बैठी हैं, कोई भी परहेज़ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं करते हैं, जो मन में आता है वो खाते हैं, ऊपर से बस दवाइयाँ चलाते रहते हैं।
आप कहोगे ना मतलब कि अब इस चीज़ में आप ही बताइए ना कि मैं क्या करूँ सकती हूँ, मतलब अब और फिर मम्मी का भी जो व्यवहार है, आप चाहे वो आप समझ लो उम्र की वजह से, चाहे बीमारी की वजह से लगा लो कि आप सो कहोगे कि बीमार रहते हैं, इस वजह से उनका इतना चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार होता है ना, इतना एग्रेसिव आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मतलब अगर मैं नॉर्मली भी मम्मी से बात करूँगी ना कि मम्मी खाना खा लिया, सीधा बोलेगी तुझे क्या मतलब है मैं खाऊं ना खाऊं, ऐसे मम्मा कैसे हो आप, तुझे क्या लेना देना, मतलब ऐसे बिल्कुल मतलब होता नहीं, बिल्कुल उल्टा जवाब देते हैं हर एक को। सिर्फ मेरे को ही नहीं कह रही कि सिर्फ मुझे देते हैं, पापा को भी देते हैं, मेरे को भी देते हैं, हर किसी को, मतलब बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना कि इतनी नाखुश, मतलब जैसे कि अपनी ज़िंदगी से खुशी ना हो बिल्कुल, कि कुछ भी आप नॉर्मल भी बात करोगे ना तो एक उल्टा ही जवाब मिलेगा, कुछ भी बोलो आप, कुछ भी, मतलब प्यार से बात नहीं करते बिल्कुल भी। एक होता है ना कि प्यार से बात करे, बेटा करके बात करे, नहीं, हर चीज़ में मतलब उनको गुस्सा इतना आता है ना, इतना गुस्सा। अब आप खुद ही सोच लो 180 उनका बीपी रहता है, इतना हाईवी बीपी रहना छोटी बात नहीं होती, किडनी पे असर करता है। अब मतलब इतना गुस्सा है उनके अंदर भरा पड़ा है, या तो इस माहौल से गुस्सा आता है इनको, क्योंकि यहाँ पे वो पड़ोसी दिखते हैं इनको। प्रॉब्लम ये है मेरे घर के बाहर वो सारे पड़ोसी रहते हैं जिन लेडीज़ से इनको प्रॉब्लम है। अब वो लोग जब इनको घर के बाहर दिखते हैं तो इनको एकदम से सुबह सुबह ही गुस्सा चढ़ जाता है, और वो गुस्सा हम पे उतरता है। इनको ही मन में रहता है इन्होंने मेरी चोरी करी, इन्होंने मेरा वो कपड़ा चोरी किया, इन्होंने मेरा ये सामान चोरी किया, ये चीज़ें इनके दिमाग में रहती है मेरी मम्मी की। और वो गुस्सा ना फिर वो क्या करते हैं हम पे उतारते हैं, हम पे चिल्ला पड़ेंगे, हम पे सुना देंगे। तो मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही, देखो वो मुझ पे चिल्ला रहे हैं कोई बात नहीं, मैंने एक टाइम पे मैं रो ली, दुखी हो ली, फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, वो बुजुर्ग है, उनकी उम्र है, वो बोलते भी हैं तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन अभी प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है कि वो जो बोल रहे हैं ना उसकी वजह से उन्हीं का नुकसान हो रहा है, वो चिल्ला रहे हैं, वो परेशान है, टेंशन में है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, जिसकी वजह से उनका बीपी की दवाइयाँ चल गई हैं। अब इस टाइम उनका बीपी 180 पे रहने लग गया है, जो बहुत हाई होता है, मीन्स 130 पे ही, मतलब 140 ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, 180 या 200 पे तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक आने का खतरा रहता है। कि इतना बीपी कभी भी नहीं होना चाहिए जितना मम्मी का रहने लग गया है, सिर्फ टेंशन में। ये जितनी भी बीमारियां मम्मी को लगी है ना, सारी टेंशन ले लेके, मेरा सामान, मेरी चीज़, मेरा वो। तो मेरे को तो ऐसा लगता है अब कहीं ना कहीं कि मम्मी का ना माहौल चेंज करने की ज़रूरत है इस टाइम। मम्मी तभी ठीक होंगी जहाँ की मम्मी को इस जगह से निकालना बहुत ज़रूरी है जिस जगह पे अभी मम्मी रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों के चेहरे दिखते हैं मम्मी को, और मम्मी बहुत अंदर से अग्रेसिव हो जाती है उन लोगों के चेहरे देख के जिनको वो पसंद नहीं करती। सोचो आप कि कोई इंसान किसी को पसंद ना करता और वो 24 घंटे उसको दिखता हो नज़रों के सामने, तो वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है उसको। वही चीज़ हो रही है मम्मा के साथ कि उनको जैसे सुबह उठते ही वो सारी औरतें दिखती हैं जिनसे वो बहुत नफरत करती हैं मेरी मम्मी, और वो नफ़रत फिर क्या है ना उनके अंदर उनको ही प्रॉब्लम दे रही है, उन्हीं की बीमारी बढ़ा रही है। वो बीमार इतने रह रहे हैं क्योंकि वो मतलब वो ना बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ कि परेशान हो रहे हैं अपनी लाइफ में, और मेरे को लगता है कि माहौल चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं भी यही सोच रही हूँ। देखो मेरे पास तो अभी क्या बोलूँ मैं, इतना कोई ब्योत नहीं है। देखो मेरा तो खुद का यहाँ पे घर है, मैं किराए पे कैसे जाऊँ अब, या तो मैं ये घर छोड़ दूँ, इनको लेके कहीं किराए पे शिफ्ट हो जाऊँ। अब मेरे बच्चे का स्कूल भी मैंने यहीं एडमिशन करवा रखा है जो नज़दीक में है बिल्कुल मेरे घर के। अब वो सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो मेरी तो ये सलाह है कि मम्मी को ना थोड़ा सा इस टाइम थोड़ा सा माहौल इनका चेंज करवाना ज़रूरी है। कि जैसे अभी पापा जी जाएं गुड़गांव, तो या मैं तो ये सोच रही हूँ कि 20 ज़्यादा दिन नहीं 15-20 दिन के लिए थोड़ा सा इनका माहौल चेंज करवा दिया जाए। थोड़ा चाहे 20 दिन 25 दिन 1 महीने के लिए गुड़गांव रह ले मम्मी भी पापा जी के साथ, ताकि ये लोग नहीं दिखेंगे ना मम्मी को। और मम्मी एक ये ना कि फिर पूरा दिन बाज़ार में घूमती रहती हैं यहाँ पे। पूरा दिन क्या है, पिछले 15 दिन से रोज़ का हो रहा है, 15-20 दिन से हो रहा था। जैसे रोज़ क्या होता था, बैग लेके चली जाती थी 10-11 बजे, फिर 4 बजे तक आती थी। तो अब वही है ना, आराम कर नहीं रही है, सर बाहर घूमते रहते हैं ऐसे, तो फिर कैसे ठीक होंगी। परहेज करते नहीं है, यहाँ पे नहीं करते परहेज, वहाँ का मुझे पता नहीं करते हैं नहीं करते परहेज उधर का, लेकिन इधर तो कोई भी परहेज नहीं करते हैं। ये इतना पुराना चीज़ें खा लेते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। आप खुद देखो ना, पिछले 6 महीने में 5 बार एडमिट हो चुकी है मम्मी हॉस्पिटल्स में, और ये जो भी परहेज है वो नहीं करते हैं।
तो अब इस चीज़ का इलाज क्या है, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। मुझे सिर्फ ये लग रहा है, एक सोल्यूशन जो मुझे समझ में आया है कि मम्मी का माहौल चेंज करवाना ज़रूरी है कुछ टाइम के लिए। थोड़ा जैसे उनको घुमाएं फिराएं, थोड़ा यहाँ से निकालें, क्योंकि बहुत नेगेटिव माइंड हो चुका है। मम्मी इतनी चिड़चिड़ी हो चुकी है ना, जैसे वो नॉर्मल बात करते ही नहीं हैं। मतलब आप नॉर्मली आप बात करोगे ना तो वो मतलब अच्छे से बात भी नहीं करते हैं, और ऊपर से सुबह सुबह ही वो एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं सुबह उठते ही, क्योंकि सुबह उठते ही उनको वो पड़ोसी नज़र आते हैं जिनको वो कहते हैं कि उन्होंने कपड़ा चुराया, ये चुराया। अब वहाँ पे जब मैं गुड़गांव गई थी ना, वहाँ पे थोड़ी शांत थे, मेरी मम्मी का बस व्यवहार मुझे थोड़ा चेंज लगा था। वो इस तरीके की बातें नहीं करते थे जैसी अब यहाँ कर रहे हैं। वहाँ पे शांत मतलब थोड़ा आराम से बात करते थे, यहाँ तो एकदम एग्रेसिव होके बात करते हैं। तो इस चीज़ का क्या सोल्यूशन निकल सकता है, देखो मेरे को भी नहीं पता कि क्या फ़ैसला सही हो सकता है क्या नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मे भी हो सकता हो कि अब जैसे मम्मी अभी यहाँ से अभी वो होगा, उनका डिस्चार्ज हो जाएगा 1-2 दिन में जैसे भी ये सरकारी हॉस्पिटल से, फिर मैं सेक्टर 1-4 में जाके मम्मी की 1 महीने की दवाई ले आऊँगी, पेपर्स दिखा के वो दे देते हैं इकट्ठी 1 महीने की। तो दवाई दिलवा के फिर एक बार मम्मी पापा जी के साथ चली जाए, महीने के लिए ही चली जाए, थोड़ा माहौल बदलेगा उनका, थोड़ा मौसी जी से मिल लेंगे वहाँ पे, थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ा घुमा फिरा देंगे इनको, थोड़ा बाहर का एरिया घुमाएंगे तो थोड़ा सा क्या पता ये ठीक हो जाएं थोड़ा सा कम। मैं ये नहीं चाहती कि, मेरा मतलब कहने का ये है कि यार यहाँ का माहौल इनका दिमाग ख़राब कर रहा है बिल्कुल, मतलब दिमाग मतलब इनकी टेंशन बना रहा है ये माहौल। मैंने ये चीज़ खुद देखी, फील करी है। मम्मी को ना इस जगह से प्रॉब्लम है, शायद उनको प्रॉब्लम इस जगह से इतनी प्रॉब्लम है कि उनका बीपी की प्रॉब्लम है, टेंशन की वजह से वो बीमार होते जा रहे हैं। क्योंकि वो औरतें जिनको मतलब मम्मी एक बात तो पसंद नहीं करती, वो औरतें 24 घंटे मम्मी को घर के बाहर दिखती हैं, हंसती खेलती घूमती, चाहे उनका बहम हो, चाहे उनके मन में वैसे ही बहम घुस गया हो कि इन्होंने मेरी चोरी करी, लेकिन वो उनके लिए तो सच में है ना। हमें तो पता है कि चलो की नहीं की, लेकिन उनके मन में तो ये है कि सच में हुई है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनका ना माहौल, घर आसपास का माहौल बदलना ज़रूरी है इनका इस टाइम, ताकि ये थोड़ा पॉजिटिवली रहे। और थोड़ा बहुत ज़्यादा इनका मतलब चिड़चिड़े हो चुके हैं, बहुत चिड़चिड़े इस टाइम व्यवहार इनका, तो वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, इनका थोड़ा सा अच्छा माहौल होगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप रजाई में आ जाओ, ठंड हो गई ना। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा इस टाइम क्या करें, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, मैं खुद उलझ चुकी हूँ सिचुएशन में कि मैं करूँ क्या इलाज हो सकता है इस चीज़ का। क्योंकि यहाँ पे तो ये नेवर एंडिंग चीज़ है, ये चलती रहेगी, फिर उनके दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी, टेंशन्स रहेंगी कि चोरी हुई, मेरा सामान ये हुआ, और वो ठीक नहीं हो पाएंगी। मीन्स उनकी शुगर बीपी ये सारी बीमारियाँ नहीं ठीक हो पाएंगी, एक परहेज नहीं हो पाएंगे यहाँ पे, और दूसरे ही टेंशन लेंगी, दोनों ही चीज़ें क्या पता वहाँ ठीक हो जाए। तो फिर इसीलिए मैं सोच रही हूँ, चलिए एंड करती हूँ वीडियो को। बताइएगा क्या करना चाहिए अभी कमेंट करके, ठीक है जी। और मैं बाकी चीज़ें ना ब्लॉग में दिखाऊंगी, आई थिंक कल लेके आऊँगी ना वीडियोस में दिखा दूँगी लाइव जो भी हुआ था।